बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम गीता ज्ञान यज्ञ के क्रम में गीता के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। आइए पावन पुरुषोत्तम माह में हम इसका श्रवण करते हैं और इस अध्याय का श्लोक और अर्थ सहित पाठ करने का प्रयास करते हैं। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने, ध्यान लगाने और योगी के जीवन का गहन वर्णन किया है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा योग केवल बाहरी कर्म त्यागना नहीं, बल्कि मन को परमात्मा में स्थिर करना है। मुख्य सार इस अध्याय का कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वह उन्नति कराता है, और यदि मन चंचल रहे तो पतन का कारण बनता है। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि में संभाव रखता है। ध्यान करने के लिए शुद्ध स्थान, स्थिर आसन और संयमित जीवन आवश्यक है। अधिक भोजन, अधिक निद्रा या अत्यधिक जागरण, ये सब योग में बाधा हैं। ध्यान की अवस्था में योगी अपने मन को बार बार परमात्मा में लगाता है। चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है और उसे रोकना वायु को रोकने जैसा कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में किया जा सकता है। यदि कोई साधक योग मार्ग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर पाए तो उसका प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में भी उसे आध्यात्मिक प्रगति का अवसर मिलता है। अंत में भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से भगवान का भजन करता हुआ मन को उनमें लगाए रखता है। तो मुख्य संदेश मन को बस में करके अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परमात्मा में स्थित होना ही ध्यान योग है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए अध्याय का पाठ का क्रम शुरू करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ 6ठो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है।
यं संन्यासमिति प्राहुरयोगं तं विद्धि पांडव। नारासन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुनिरयोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनामात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैवात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जितात्मना प्रशांतस्त्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयु। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता युत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त पर अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदिश्या बंधुषु साधोष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ देश्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युज्जित सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे।
स्वचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मना नात्योच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याध्योगमात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतवी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम्यमच्चितो युक्ता आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियता मानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। बस में किए हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नत्यश्रतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तयुत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनामात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ
सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योगा संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शने शने रूपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न केश्चिदपि चिन्तयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसं रोनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। योजन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखीन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मये पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि
सा चामी न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भज्यते त्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष की भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवीशो दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापायति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस अप्राप्या योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महर्ष्याशेषत त्वदन्य संशयस्यास्य चेता नारुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं,
क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवानुवाच पार्थानेवेहानामुत्र विनास्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वादेहिकं यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्रावशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशोधे किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।